हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स फिजिक्स वाला यूट्यूब वीडियोस चैनल। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छी तरह सारे क्लासेस को समझें और सारे वीडियोस अच्छी तरह वॉच करें जिससे कि आप चैप्टर 1 रियल नंबर्स में परफेक्ट हो जाएं। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट आवर क्लास। चैप्टर 1 रियल नंबर्स, एक्सरसाइज 1.4, पेज नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द डेसिमल एक्सपेंशंस। ये क्वेश्चन कहाँ से है स्टूडेंट्स? NCERT, आपके टेक्स्ट बुक NCERT टेक्स्ट बुक से लिया गया है। राइट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। राइट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ व्हाट? फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। टर्मिनेटिंग यानी जिसका रिमाइंडर 0 आएगा। और किसका रिमाइंडर 0 आएगा स्टूडेंट्स? हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अगर हम 13/3125 को p/q से कंपेयर करें और q के प्लेस पे क्या होगा? 3125, और हम q के फैक्टर्स निकालना होगा। अगर q के फैक्टर्स हमें 2m × 5n फॉर्मेट में आएंगे तो वैसे सारे नंबर्स क्या होंगे स्टूडेंट्स? यस, वैसे सारे नंबर्स टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे। वैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के फ्रैक्शंस को आपको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स? यस, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में आपको कन्वर्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट द प्रॉब्लम। फर्स्ट बिट हम करेंगे। व्हाट इज फर्स्ट बिट स्टूडेंट्स? 13 डिवाइडेड बाय 3125। फर्स्ट हमें ये पता करना है कि ये फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? फर्स्ट इसे p/q से कंपेयर कर लें। q के प्लेस में क्या होगा स्टूडेंट्स? 3125। q के प्लेस पे क्या होगा? 3125। आप q के फैक्टर्स निकाल ले, प्राइम फैक्टर्स। 3125 के फैक्टर्स निकाल ले स्टूडेंट्स। 5 6 are 30, 31 - 31 12, 5 2 are 10, 5 5 are, अगेन आप ले लें 5 1 are 5, 5 2 are 10, 5 5 are, 5 2 are 10, अगेन 5 5 are, 5 5 are 25, 5 1 are 5। सो हमने q को किस तरह लिखा है स्टूडेंट्स? 5/5। अगर 2 नहीं हो तो आप उसे 2/0 लिख दें। सो q इज इन द फॉर्म ऑफ, q किस फॉर्म में है स्टूडेंट्स? q इज इन द फॉर्म ऑफ 2m × 5n। और जब भी q 2m × 5n फॉर्म में अगर होगा तो वो 100% क्या होगा स्टूडेंट्स? यस, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होगा वही तो हमें पता करना है। यानी हमें ये फ्रैक्शन 13 डिवाइड बाय 3125 को टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट करना है। किस तरह करेंगे हम स्टूडेंट्स? आप 13 डिवाइडेड बाय 3125 लिख लें इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय, आपको क्या आया था स्टूडेंट्स? 5/5 आया था। डिनोमिनेटर में आपको क्या आया था? 5/5 आया था। 5/5। तो आपको डिनोमिनेटर में जब भी आप इसे डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो डिनोमिनेटर में हमेशा आप किस तरह लाए? डिनोमिनेटर 10। आपको डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? 10, या नहीं तो 100 और 1000 और 10,000, इस तरह आपका डिनोमिनेटर होना चाहिए। पर यहाँ ओनली 5 पावर्स हैं, ओनली पावर्स ऑफ 5 हैं। हमें पावर्स ऑफ 2 भी चाहिए। हमेशा पावर्स ऑफ 2 एंड 5 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पावर ऑफ 5 क्या है स्टूडेंट्स? 5। तो आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें, 2/5/2/5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ 5/3 होगा तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? 2/3 डिवाइड बाय 2/3 करेंगे। अगर 5² होगा तो 2/2 करेंगे। इस तरह आपको करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिलेगा? 13 इंटू व्हाट इज 2/5 स्टूडेंट्स? यस, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32 डिवाइडेड बाई, ये होगा 5 2s are 10, 5/5 2/5, ये होगा 5 × 2 होल पावर 5। क्या होगा स्टूडेंट्स? ये 5 × 2 होल पावर 5 होगा। तो ये होगा, नाउ मल्टीप्लाई 13 2s are क्या होगा स्टूडेंट्स? 13 2s are होगा 26, 6 carry 2, 6 carry 2, 13 3s are 39, 39 plus 2 how much?
39 प्लस 2 41, 39 प्लस 2 41, मल्टीप्लाई कर ले, 13 2 जार 26, 6 कैरी 2, 39 प्लस 2 41 डिवाइड बाय 5 2 जार 10, 10 पावर 5, 10 पावर 5 यानी 416 डिवाइडेड बाय 1 फॉलोड बाय 5 zeros, 1 फॉलोड बाय 5 zeros, 1 2 3 4 5। तो ये आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? जस्ट आप डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद डालना होगा आपको? डेसिमल 1 2 3 4 5, आफ्टर 5 डिजिट्स आपको न्यूमरेटर में डेसिमल डालना होगा। 416 1 2 3 डिजिट्स ओवर, और 2 डिजिट्स लेना होगा 0 0 1 2 3 4 5, आफ्टर 5 डिजिट्स आपको डेसिमल डालना होगा। Okay students, so this is the decimal expansion of 0.00416 is the decimal expansion of 13 divided by 3125। इस तरह हमने फर्स्ट बिट कंप्लीट कर लिया है। उसी तरह हम सेकंड बिट भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सो व्हाट इज सेकंड बिट? लेट अस सी। सो व्हाट इज सेकंड बिट स्टूडेंट्स? लेट अस सॉल्व सेकंड बिट। 17 divided by 8, what is second bit? 17 divided by 8, so this is your second bit, 17 divided by 8। फर्स्ट आप क्या करें स्टूडेंट्स, इसे कंपेयर कर ले p by q से। फर्स्ट यू कंपेयर दिस वन विथ p by q, वेयर q इज इक्वल टू व्हाट? वेयर q इज इक्वल टू 8। आप 8 को किस तरह लिख सकोगे स्टूडेंट्स? 2 क्यूब। यहाँ 5 पावर 0 भी होगा, 5 पावर 0 भी होगा, सो देयरफॉर q इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर m इंटू 5 पावर n। हमने q को 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्मेट में हमने एक्सप्रेस किया है। m के प्लेस पर 3 है और n के प्लेस पर 0 है। जब भी आप इस तरह एक्सप्रेस करोगे तो देयरफॉर 17/8 क्या होगा स्टूडेंट्स? यस, देयरफॉर 17/8 होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल आए तो आप उसे डेसिमल एक्सपेंशन में एक्सप्रेस कर सकते हो। देन यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल एक्सपेंशन। किस तरह करना चाहिए स्टूडेंट्स डेसिमल एक्सपेंशन में आपको कन्वर्ट? फर्स्ट आप क्या लिख ले? 17 डिवाइडेड बाई 8 लिख ले। 17/8, 8 का आंसर क्या है स्टूडेंट्स? 2 क्यूब। अगर आपको 2 क्यूब होगा तो आप क्या करना होगा? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 5 क्यूब करें। ओके स्टूडेंट्स, अगर 2 स्क्वायर होगा तो 5 स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर करें, इस तरह। सो 17 इंटू what is 5 cube? What is 5 cube? 5 into 5 into 5, 5 5 are 25, 25 into 5 students, yes 125 divided by, ये होगा 2 into 5, 2 into 5 होल क्यूब। आप मल्टीप्लाई कर दें, 125 into 17 कर लें, 125 into 17 क्या होगा स्टूडेंट्स? 17 5s are 17 10s are 170, 17 5s are क्या होगा स्टूडेंट्स? यस 85, 5 कैरी 8, 17 2s are 34, 34 plus 8, 34 plus 8, yes 42, 2 carry 4, 17 1s are 17, 17 plus 4, 17 plus 4, yes 21, 2125। so what is your answer? 2125। so ये क्या होगा? 2125 divided by 2 5s are 10, 10 क्यूब। 10 क्यूब यानी क्या होगा स्टूडेंट्स? 1 फॉलोड बाई 3 zeros, सो 2125 डिवाइडेड बाई 1 फॉलोड बाई 3 zeros। तो अगर आप इस तरह लिखोगे तो ये डेसिमल एक्सपेंशन में क्या होगा स्टूडेंट्स? व्हाट इट विल बी डेसिमल एक्सपेंशन? आपको 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल डालना होगा 1 2 3, सो 2.125 इस तरह आपको एक्सप्रेस करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड सेकंड बिट। नाउ लेट अस गो फॉर third bit. Let us go for third bit. So what is your third bit students? 64 divided by 455. So what is your third bit? 64 divided by 455। आप इसे कंपेयर कर ले किससे स्टूडेंट्स? p by q से कंपेयर कर ले, where q is equal to 455। 455 के फैक्टर्स निकाले, 5 9s are 45, 5 1s are 5, 7 के 10 में जाएगा, 7 13s are 13, 1s are, तो ये हो जाएगा q is equal to 5 into 7 power 1 into 13 power 1। so here clearly q is not equal to 2 raised to m 5 power n। आपको एक्स्ट्रा फैक्टर 7 मिल चुका है,
मतलब आपको 7 मिल चुका है और 13 मिल चुका है एक्स्ट्रा फैक्टर्स। आपको एक्स्ट्रा फैक्टर्स 2 and 5 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। सो देयरफॉर वी कैन से दैट 64/455 इज नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल, इट इज व्हाट, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा तो हम इसे डेसिमल एक्सपेंशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। आपको वही नंबर्स फ्रैक्शंस को डेसिमल एक्सपेंशन में करना है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड थर्ड बिट। नाउ लेट अस गो फॉर फोर्थ बिट। सो व्हाट इज आवर फोर्थ बिट? लेट अस सी fourth bit. So our fourth bit is what students? Fourth bit 15 divided by 1600। आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो बहुत ही अच्छा होगा, अदरवाइज डायरेक्टली आप 1600 के फैक्टर्स ले लें। इसे कंपेयर कर दें P by Q फॉर्म से, वेयर Q इज इक्वल टू, Q क्या होगा स्टूडेंट्स? 1600 के फैक्टर्स निकाल लें। 2 8s are 2, 4s are 2, 2s are 2, 100s are 2, 50s are 2, 25s are 5, 5s are 5, 1s are, तो ये हो जाएगा Q is equal to 2 raised to 1 2 3 4 5 6, 2 raised to 6, 2 raised to 6, 5 raised to 2, 2 raised to 6, 5 raised to 2, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? therefore we have expressed 2 in the form of 2 power m into 5 power n, so therefore it is terminating decimal or non-terminating decimal? Yes, it is a terminating decimal, it is a terminating decimal। तो आप किस तरह लिख सकते हो? therefore 15 divided by 1600 can be written as 15 divided by 15। 15 को आप किस तरह लिख सकते हो स्टूडेंट्स? 2 into 5। What is 1600 स्टूडेंट्स? 2 raised to 6, 5 raised to 2, 5 raised to 2। अब हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स? यहाँ what is the highest power? 2 power 6। What is the highest power? 2 power 6, तो 5 का ही power 6 होना चाहिए। So multiply and divide by 5 power 4 divided by 5 power 4, 5 power 4 divided by 5 power 4, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? ये तो 2 5s are 15 होगा। What is 5 power 4? 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, 5 5s are 25, 5 5s are 25, 25 25s are 625 divided by, ये होगा 5 power 6, 2 power 6, 2 5s are, yes, ये होगा 10 power 6, ये होगा 10 power 6। आप मल्टीप्लाई कर दें 625 इंटू 15 कर दें स्टूडेंट्स, क्या होगा? 15 5s are 75, 15 5s are 75, 5 carry 7, 5 carry 7, 15 2s are 30, 30 plus 7 37, 7 carry 3, 7 carry 3, 15 6s are 90, 90 plus 3 93, 90 plus 3 93 divided by 1 followed by how many zeros? 1 2 3 6, 1 2 3 4 5 6 zeros। हम इसे डेसिमल एक्सपेंशन में किस तरह लिखेंगे स्टूडेंट्स? जस्ट आपको 6 डिजिट्स के बाद इसे लिखना होगा। सो 9375 को पहले लिख लें, 9375 फर्स्ट लिख लें आप, 1 2 3 4 5 6, आफ्टर 6 डिजिट्स आपको डेसिमल डालना होगा। तो आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? 0.009375। सो दिस इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 15 divided by 1600। Last but not the least, 29 divided by 343, 29 divided by 343, 29 divided by 343, 29 divided by 343। जस्ट आप इसे P by Q से कंपेयर कर दें स्टूडेंट्स, Q के प्राइम फैक्टर्स निकालने, Q is equal to 343, 343 will go in 7 table, 7 4s are 28, 6 बच जाएगा, 9s are 7 7s are 49, 7 1s are 7। सो हमने Q को किस तरह लिखा है? 7 क्यूब।
So therefore clearly it is not in the form of, q is not in the form of, q is not equal to 2 power m into 5 power m. ये 2 power m into 5 power n के फॉर्मेट में नहीं है. therefore we can say that 29/343 is non-terminating repeating decimal. इस तरह हमने ये प्रॉब्लम कंप्लीट किया है स्टूडेंट्स 5 बिट्स. नेक्स्ट वीडियो हम चेक करेंगे और रिमेनिंग 5 बिट्स फ्रॉम योर क्वेश्चन नंबर 2. आफ्टर दिस वीडियो यू शुड वॉच द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो. अगर आपको ये प्रॉब्लम अच्छी तरह समझ आ गया हो तो आप मैथ्स फिजिक्स वाला को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि आपको सारे क्लासेस आप देख सके और उसे फॉलो कर सके. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.